नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग लास्ट लेसन जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसके क्वेश्चन और आंसर्स हम करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ आपके लिए उपस्थित हूं। हम इसमें लॉन्ग आंसर भी करेंगे और शॉर्ट आंसर भी करेंगे, महत्वपूर्ण वाले। और यहाँ से उम्मीद है कि कल आपका जो पेपर है उसमें प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन मिस्टर हेमल गेव हिज लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन। ये 2009 दिल्ली में आया था। यहाँ पर पूछा गया है कि क्लास में क्या मूड था मिस्टर हेमल जो टीचर थे, और उन्होंने क्या लास्ट फ्रेंच लेसन था उसके बारे में बताया। तो भेन मिस्टर हेमल बाज गिविंग हिज लास्ट लेसन। जब मिस्टर हेमल अपना अंतिम फ्रेंच लेसन दे रहे थे, द मूड इन द क्लासरूम में जो मूड था बाज सोलम एंड सोमर, यानी क्लास में जो मूड था वो कैसा था, एकदम गंभीर और उदासी का। सोलम एंड सोमर, गंभीर और उदासी का मूड था। और भेन ही अनाउंस्ड, और जब उन्होंने अनाउंस किया दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लासरूम सडनली, प्रत्येक व्यक्ति जो उपस्थित था इन द क्लासरूम में सडनली, अचानक, डेवलप्ड, उनके अंदर विकास हुआ, पैट्रियटिक फीलिंग्स, देशभक्ति की भावना उनके अंदर आई, फॉर देयर नेटिव लैंग्वेज, अपने मातृभाषा के प्रति उनके अंदर एक देशभक्ति भावना विकसित हुई। एंड जेन्युइनली रेगरेटेड, और सभी लोग पछता रहे थे, इग्नोर करने के लिए, देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को इग्नोर करते समय वो पछता रहे थे। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। तो ये मूड था क्लास का मूड क्या था? जब मिस्टर हेमल अपना अंतिम लेसन, फ्रेंच लेसन दे रहे थे, क्लास में सभी का मूड एकदम सोलम एंड सोबर था। जब उन्होंने अनाउंस किया कि ये उनका अंतिम लेसन है, प्रत्येक व्यक्ति क्लासरूम में अचानक शांत हुआ और उनके अंदर देशभक्ति की जो प्रति भावनाएं जो थी अपनी भाषा के प्रति वो विकसित हुई, और सभी लोग अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को इग्नोर करते समय पछता रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन टू इंटर द स्कूल अननोटिस्ड, क्या नरेटर ने काउंट किया था टू इंटर द क्लास, जब स्कूल में इंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, अननोटिस, जिसे वो अननोटिस करता था। तो आइए देखते हैं नरेटर कौन है। तो नरेटर है अपना फ्रेंच। द नरेटर फ्रेंच हैड काउंटेड ऑन द हसल एंड वसल, नरेटर ने काउंट किया, गणना की कि ऑन द हसल एंड वसल, हमेशा चहल पहल हुआ करती थी। हसल एंड वसल, चहल पहल। डैट वाज यूजुअल, जो साधारण थी, यूजुअल होती थी। व्हेन द स्कूल बिगन इन ऑर्डर टू इंटर देयर अननोटिस्ड, जब स्कूल स्टार्ट होता था, शुरू होता था, उससे पहले अननोटिस किया जाता था प्रवेश करते समय। ही हैड थॉट ही कुड डिपेंड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट एनीबडी नोटिसिंग दैट ही वाज लेट फॉर द क्लास। ही हैड थॉट, उसने सोचा था, ही कुड डिपेंड ऑन, वह निर्भर रह सकता था, ऑन द कमोशन, गति में, टू गेट, गति के साथ वह डिपेंड रहता था कि गति के साथ वह इंटर हो जाएगा, टू गेट टू हिज डेस्क, अपनी मेज पर पहुंच जाएगा, विदाउट एनी बॉडी नोटिसिंग, कोई उसको देखा गया नहीं, दैट ही वाज लेट फॉर द क्लास, इसीलिए वो क्लास के लिए लेट था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है।
हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल ने जब डिक्लेयर किया तो फ्रेंच ने कैसा रिएक्ट किया, कैसा उनकी प्रतिक्रिया थी, ये पूछा गया है। तो आइए, मिस्टर हेमल डिक्लियर, जब मिस्टर हेमल ने डिक्लेयर किया, डेट माने की, इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। ए ग्रिम रियलाइजेशन डाउन ऑन फ्रेंच, और फ्रेंच को रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ, डेट की ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न, उन्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना भी था। ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया, फॉर वाइलिंग अवे हिज टाइम, अपना समय जब दूर जा रहा था, एंड स्किपिंग हिज लेसन, अपने लेसन को जब उसने स्किप किया था, गायब किया था, नहीं ध्यान दिया था, अब उसने सॉरी महसूस किया। नाउ, अब ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज बुक्स, अब वह उन किताबों के साथ नहीं अदा कर सकता, पार्ट नहीं कर सकता। विच ही हैड अर्लियर कंसीडर्ड ए नॉनसेंस, जो उसे बकवास लिया समझ रहा था, वो नॉनसेंस लग रही थी उसके लिए पहले। ही वाज आल्सो डीपली पेन्ड, अब बहुत ज़्यादा डीपली पेन्ड है, दुखी है, एट द थॉट, इस विचार पर, डेट की मिस्टर हेमल वाज लीविंग, कि मिस्टर हेमल छोड़ रहे थे, मिस्टर हेमल लीव कर रहे थे, अब वो नहीं पढ़ाएंगे। आइए अब लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं। What did the French teacher tell his students in his last French lesson? अंतिम फ्रेंच लेसन में अपने विद्यार्थियों से फ्रेंच टीचर ने क्या कहा, क्या बताया। What impact, उसका क्या प्रभाव पड़ा, did it have on them, उन पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों पड़ा। आइए जानते हैं। मिस्टर हेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, मिस्टर हेमल ने अपने विद्यार्थियों से कहा, डेट की ए न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज डिक्लेयर्ड, एक नया आदेश बर्लिन से आया है जिसने डिक्लेयर कर दिया है, डेट की ऑल स्कूल्स ऑफ अल्साक एंड लॉरेन, अल्साक और लॉरेन के सारे विद्यालय वुड टीच, अब पढ़ाएंगे ओनली जर्मन, अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। सो इसीलिए दिस वाज गोइंग टू बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए उनका ये अंतिम फ्रेंच लेसन है। दिस न्यू ऑर्डर, ये नया आदेश, अराउज्ड पेट्रियटिक फीलिंग, अब उन सब के अंदर एक देशभक्ति की भावना जाग उठी, अराउज हुई, इन हिम, उनमें, उसमें भी, एंड ही इन टर्न वांटेड टू अराउज सिमिलर पेट्रियटिज्म, अब उनमें सब में एक देशभक्ति जाग उठी इन स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों में, एंड द विलेज एल्डर्स, और जो गांव के बड़े बूढ़े थे उन पर भी उन्होंने देशभक्ति की भावना जागृत की। ही मेड देम कॉन्शियस ऑफ द ग्लोरी एंड वैल्यू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने फ्रेंच भाषा की वैल्यू और उसकी शान, उसकी भव्यता को समझाया, एंड टोल्ड देम, उनको बताया, टू सेफ गार्ड, सुरक्षित रखें, इट एमोंग देमसेल्फ, स्वयं में, एंड कीप इट अलाइव, और उसे जीवित रखें, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इसे जीवित रखना होगा, एज इट वाज द की टू देयर यूनिटी, यही उनकी एकता की एक चाबी है, कुंजी है, एंड लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता की। एवरीवन लिसन टू हिम शेडली, सभी व्यक्ति उन्हें दुख से सुन रहे थे, बट लेकिन विद द रैप्ट अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, और बड़े सम्मान के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुन रहे थे। इवन लिटिल फ्रेंच, वो छोटा फ्रेंच भी लिसन टू हिज टीचर्स वर्ड, अपने टीचर की वर्ड शब्दों को सुन रहा था, विद ए न्यू फाउंड इंटरेस्ट, एक नई ऊर्जा के साथ, नई रुचि के साथ। ही फेल्ट सॉरी, उसने भी सॉरी महसूस किया, डेट की ही हैड नेग्लेक्टेड लर्निंग फ्रेंच, वहाँ भी फ्रेंच को सीखने में नेग्लेक्ट कर रहा था। एवरीवन फ्रॉम द विलेज असेंबल्ड इन द क्लास, क्लास में सभी व्यक्ति जो इकट्ठे हुए थे गांव से, टू थैंक, धन्यवाद दिया, मिस्टर हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, वफादारी से उन्होंने 40 साल जो सेवा की उसके लिए उन्होंने थैंक यू कहा उनसे, टू द कम्युनिटी, पूरे समुदाय को। तो मिलते हैं दूसरे लेसन के साथ।